Hey everybody, welcome to this video. This is the second last method in this course, जहां पर आप एक मेथड सीखने वाले हैं. क्या है वो मेथड? मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं, अपना माइंड मैप शेयर करता हूं. यहां पर आप सीखेंगे मैजिकल मल्टीप्लिकेशन विद 25, 50 एंड 125. यानी कोई भी डिजिट हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन आपको 25 से 50 से 125 से करना हो, तो क्या ऐसा सही तरीका है या क्या ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे आप कैलकुलेशन कम समय में कर पाएंगे और सही एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे. तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, मान लीजिए एक डिजिट है 132 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 50 के साथ. ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, कोई भी आम व्यक्ति कैसे करेगा, 132 मल्टीप्लाइड बाई 50. सबसे पहले 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी. यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, फिर 5 से हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. राइट, 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे. ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं जिससे आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं और इसका आंसर 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा. राइट, तो मैं आपके सामने पहले आंसर लिख रहा हूं इसको सॉल्व करके. तो आंसर होगा इसका ये इसका आंसर है. चेक कर लेते हैं पहले आंसर सही है नहीं. 132 मल्टीप्लाइड बाय 50, 132 मल्टीप्लाइड बाय 50. आंसर इज 6600. जो हमने निकाला था वही हमारा आंसर, यानी कि बिल्कुल सही है. अब ये मैंने कैसे किया, इसके लिए मैं अभी आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा, मेथड शेयर करूंगा. उससे पहले आइए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 642 मल्टीप्लाइड बाई 25. अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, वही सेम मेथड. सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे. यानी 3 स्टेप में वो पूरा का पूरा आप कंप्लीट करेंगे. लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्पीडी वैदिक मैथ्स आप इसको कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, जो मैं आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूं. मैं पहले इसका आंसर लिख देता हूं, फिर आपको मेथड सिखाऊंगा कि हमने ये कैसे किया. तो इसका आंसर है दिस इज द आंसर. आइए कैलकुलेशन जो की है उसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है नहीं. 642 मल्टीप्लाइड बाई 25. तो 642 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आंसर इज 16050. और हमने जो वैल्यू निकाली थी वो भी क्या थी, 16050 थी. तो मैंने ये कैसे चुटकियों में किया, कैसे मैंने एक स्टेप के अंदर किया, कैसे मैंने इसको मेंटली किया, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं. एंड इफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न, गेट रेडी विद कंप्लीट फोकस. अगले 5 मिनट बहुत अमेजिंग होने वाले हैं और इसमें हम बहुत सारा फन करने वाले हैं. राइट, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं और फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शेयर करता हूं ये हमने कैसे किया. तो एग्जाम्पल लेते हैं 415 मल्टीप्लाइड बाय 50. पहले 50 के मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे. अगर ये हमें समझ में आ गया अच्छे से तो 25 और 125 भी इजीली समझ में आ जाएगा. राइट, अब आप मुझे बताइए एक चीज, बहुत ही सिंपल सी बात, कि एक बेस होता है 100 का. राइट, क्या होता है बेस, 100 का. 100 एक बेस होता है ना, ये हम सब जानते हैं, एक होल नंबर है. अगर मैं 50 और 100 के बीच का कोई रिलेशन बनाऊं तो क्या रिलेशन बन सकती है, आप मुझे बता सकते हैं. 100 और 50 के बीच में क्या रिलेशन बन सकती है, ये रिलेशन बन सकती है कि 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप मुझे बताइए. लिख सकता हूं. राइट, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को यानी इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि मुझे क्या करना है, 415 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 डिवाइड बाई 2 से, है ना, एक तरीके से. यानी और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इसीलिए अभी टाइम लग रहा है, ये मेंटली आप कर सकते हो जैसे मैंने किया. यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 41500 डिवाइड बाई 2, ये लिख सकता हूं. यानी मैं क्या कर सकता हूं, 41500 डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं और 2 से इसको क्या करना है, सीधे डिवाइड करना है. तो वैल्यू कैसे आएगी, 20750. दिस इज आवर आंसर. अब ये तो आपने अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट. अब मेंटली आप इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है. जब भी आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको लेट्स से 458 मल्टीप्लाइड बाई 50 करना है, तो आप अपने दिमाग में क्या इमेज बना लेंगे कि इसके आगे 2 0 लगे हुए हैं और उसको आपके 2 से डिवाइड कर देना है, इसको दिमाग से हटा ही देंगे. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 2 से इस पूरे को डिवाइड करना, जिसकी वैल्यू आएगी 22900. दिस इज योर आंसर. चेक भी कर लेते हैं सही है या नहीं. तो हमारा क्वेश्चन था 458 मल्टीप्लाइड बाई 50. आंसर है 22900, जो हमारा भी आंसर आया था. इसका मतलब हमारा आंसर सही है. राइट, डिड यू गेट द आइडिया कि इसको करना कैसे है.
आपको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने इसलिए क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है समझाना, लेकिन आपको समझने के बाद में क्या करना है, आपको मेंटली ये मान लेना है कि 50 से किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये मान लेना है कि बाकी की डिजिट में 2 0 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और बस 2 से डिवाइड कर देना है आंख बंद करके। जब आप ये करेंगे आपका आंसर हमेशा सही आएगा, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अभी हमने इसमें क्या समझा, इसमें हमने समझा कि 50 और 100 के बीच की रिलेशन क्या है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 और 100 के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप आराम से मुझे बता देंगे कि अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास सम है 839 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो आप इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 83900 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप खुद सोचिए, जैसे 50 के केस में 50 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल था लेकिन 2 से डिवाइड करना बहुत आसान था, ऐसे ही 4 से यहां पर डिवाइड करना बहुत आसान होगा। कैसे हम कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, हमने केवल इसको 4 से डिवाइड कर दिया। आइए चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। 839 मल्टीप्लाइड बाई 25 20975, और हमारा भी जो आंसर है वो क्या है 20975, राइट। अब जरूरी नहीं कि छोटी छोटी डिजिट्स ही आप इसमें सॉल्व करें, बहुत बड़ी डिजिट्स भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए कोई बड़ी डिजिट है, उसको आपको सॉल्व करना, तो मान लीजिए डिजिट है 9352 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जान चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना है, बस फटाफट से यहाँ मेंटली 2 0 लगा दीजिए, इसको तो भूल जाइए और इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए 4 से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत सिंपली आ जाएगी। इसको आपको इससे डिवाइड करना है, राइट। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2328800। तो ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। यानी 25 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर ज्यादा इजीली आता है। आइए उसको चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। तो हमारे क्वेश्चन था 93152 मल्टीप्लाइड बाई 25, आंसर क्या है 232880, और हमारा आंसर भी वही है 232880। विद दिस आप ये समझ चुके हैं कि 25 और 50 से अगर किसी भी चीज का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करना होगा। हमारे पास एक और सम है 192 मल्टीप्लाइड बाई 125। अब कोई भी आम स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेगा, वही तरीका, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उनको ऐड करेगा, यानी 4 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, और ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पर हैं और सीख रहे हैं तो स्मार्ट हैं तभी सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 100 का और 125 के बीच का क्या बनाएंगे, रिश्ता बनाएंगे। वो रिश्ता क्या है, 125 इज इक्वल्स टू, अब 100 के बीच में आप रिश्ता बनाने बैठेंगे तो ये बैठेगा ही नहीं, रिश्ता बनेगा ही नहीं, राइट। तो अब हम स्मार्ट तरीका क्या अपनाएंगे, हम यहाँ पर ये मान लेंगे, मान के लेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है 1000 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बेस बनाएंगे 1000, और यहाँ पर 125 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 8। जब 1000 में 8 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 125 आती है। यानी कि हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, अगर किसी भी डिजिट में हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है तो उस डिजिट में हमें क्या करने हैं, सिर्फ 3 0 लगाने हैं और 8 से डिवाइड कर देना है, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा जो हम अभी निकाल रहे हैं। तो 19 में हमने डिवाइड किया 24000, दिस इज योर आंसर। इससे आप मल्टीप्लाई करते तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते, लेकिन अगर आप वैदिक मैथ से करेंगे तो सिर्फ 3 0 लगाकर 8 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या है 24,000। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 192 मल्टीप्लाइड बाई 125, आंसर इज 24,000, यही हमारा आंसर था। विद दिस, इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से 25, 50 या 125, यानी इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद बजाय क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। वैसे ही आप सोच कर देखिए, अगर 250 होता तो भी हम क्या करते, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते और 4 से डिवाइड कर देते। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो वर्कशीट में दे रहा हूं इसमें आपको उन्हें तो प्रैक्टिस करना ही है, बल्कि कुछ और सम्स अपने आप बनाने हैं जहां पर आप 25 यानी 5 के मल्टीपल्स जो बनते हैं उनसे आप चेक करके देखेंगे कि अगर 75 वैल्यू है तो उससे हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आखिरी वीडियो जो इस वीडियो के बाद में है उसे जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि फाउंडेशन करने के बाद में आपके लिए क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, आप क्या क्या और नहीं सीख सकते, और किस तरीके से आप मास्टरी कर सकते हैं, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, स्पीड देगा, एक्यूरेसी देगा, आपको पढ़ाई में, लाइफ में एक्सेल करने की क्षमता देगा। उसकी वजह से आप बेटर मार्क्स लेकर आ पाएंगे और एक सुपर स्टूडेंट बन पाएंगे।
विद दिस आई एम सो ग्रेटफुल कि आप अंत तक यहाँ तक हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो शुरुआत करते हैं वो यहाँ पर फिनिश भी करते हैं, बट आप अगर उनमें से एक हैं, आई सैल्यूट यू फॉर दैट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस।